एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी मौजूदा सियासी, आइनी और माशी बहरान के हवाले से, और इसको निपटने के लिए मौजूदा हुकूमत जो है वो सख्त फैसले करने के लिए तैयार है और इत्तेहादियों के साथ मिलकर बड़े फैसले किए जाएंगे और उनको ऑन किया जाएगा। इस पर बड़ी बातें भी हो रही हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार भी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, स्पेशली चूँकि उनके जो इत्तेहादी हैं वो शायद उस तरह से फैसलों की जो ऑनरशिप है वो नहीं ले रहे। और इत्तेहादी जब कोई इत्तेहाद करते हैं, फैसला करते हैं, तो बज़ाहिर तो सारी चीज़ें उसमें सामने रखी जाती हैं और उस पर इत्तफाक भी होता है, लेकिन हमने देखा कि पिछली जो एक महीना गुजरा इस हुकूमत को सबसे ज़्यादा तनकीद नून लीग को हो रही है, चूँकि प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून से हैं और उस तरह वो ऑनरशिप भी दूसरी पार्टियां वो लेती हुई नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस मामले में हमें साइड पे होती हुई नज़र आ रही है, इसकी क्या वजह है? डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, चूँकि बड़े सख्त फैसले हैं, आज ये डिसाइड हो गया कि आपने ज़ाहिर है जितने भी टाइम बचा है वो हुकूमत आपने करनी है, इलेक्शंस टाइम पे हों कि अगर इलेक्शंस टाइम पे होते हैं और इन बिटवीन बहुत कड़वे फैसले हैं और वो बिल्कुल भी अवामी फैसले नहीं हैं और जिसको हम कहते हैं पॉपुलर डिसीजंस नहीं हैं, ज़ाहिर है आपको बड़ा टफ टाइम मिलेगा और इन्हीं फैसलों के साथ आप इलेक्शंस में जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि बर्डन सारा आपके ऊपर आ रहा है। बाकी जमातें हमें साइड्स होती हुई नज़र आती हैं, जब तनकीद होती है तो बराह रास्त मुस्लिम लीग नून पे होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सबसे बड़ी आपके साथ स्टेक होल्डर है, वो हमें साइड पे होती हुई नज़र आती है। फजल रहमान साहब भी उस तरह इस चीज़ को नहीं लेते, तो कैसे अगर इन्हीं फैसलों के साथ अब आगे जाएंगे? शायद हकान अब्बासी साहब का मैं रेफरेंस अगेन दूंगा, वो उन्होंने कहा था कि बाकी जमातें भी करेंगी, 12 की 12 जो इत्तेहादी जमातें हैं सबका फैसला होता है कि मुस्लिम लीग नून अकेले फैसले नहीं कर रही। डॉक्टर साहिबा। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। मुस्लिम लीग नून का अकेले का फैसला नहीं होता। जब वो एक ग्रैंड अलायंस बना है जी जी। तो ये पूरे का पूरा अलायंस हर मशवरे में शामिल होता है और सबके मशवरे के साथ आगे चला जाता है। जो भी स्टेप उठाया जाता है तो इकट्ठे उठाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जी छोटी पार्टी एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रही हो, ऐसा नहीं होता। हम सबको बाहमी इज्जत और इज्जत अफजाई के साथ अपने साथ बैठा के फैसलों में शामिल करते हैं, क्योंकि वो अपने अपने सूबों में, अपने अपने इलाकों में लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। उनका पूरा राइट है वो अपनी भी राय दें, लोगों की सोच के मुताबिक हमें गाइड करें। बाकी मैं थोड़ा सा कश्मीर के हवाले में ऐड करती जी चलूं। जी। कश्मीर जब इमरान खान साहब ट्रम्प को मिलके आए थे तो वहाँ पे सालसी का किरदार अदा करने के लिए कश्मीर के लिए प्रॉमिस करके आए थे। और जब आए हैं तो पता चला कि इंडिया को ट्रम्प साहब ने इंडिया के आइन में कश्मीर को शामिल कर दिया। कि ऐसा कभी हुआ था? ये बाहमी रजामंदी के बाद जब वो वहां पे रजामंदी अपनी इजहार करके आए थे तो ये सारा कुछ हो चुका था। तो अब श्रीनगर पे सिर्फ कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इकट्ठे होना, ये बातें कोई ये श्रीनगर में भी नहीं हो प्रैक्टिकली रहे ना डॉक्टर साहब, श्रीनगर में भी नहीं हो रहे, श्रीनगर हाईवे पे हो रहे हैं, जिसका अभी रिसेंटली इन्होंने ही नाम रखा था श्रीनगर हाईवे। श्रीनगर हाईवे पे मैं वही वही जिक्र कर रही हूँ। लेकिन ये प्रैक्टिकली ये बातें नहीं है सही। आप जब प्रैक्टिकली कुछ करने का टाइम था तो वो तो आपने तो कंप्रोमाइज करके तो कश्मीर को ठीक है। उनके हवाले कर दिया। इसी अच्छा, तरह ही हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, तो लेकिन बाकी बदकिस्मती है कश्मीर बाकी ज़ाहिर रही अब बात डॉक्टर मेरी डॉक्टर समीना खुद मतलब की, मैं साहबा, अभी ऐड कर चूंकि दूं। सबसे बड़ा बड़ा इशू ये है कि 25 को इससे पहले आपने देखा सईद अली गिलानी साहब जो बड़ी मजबूत तवाना आवाज़ थी और पाकिस्तान के लिए हमेशा बात करते थे, पाकिस्तान से रिश्ते की बात करते थे। अब यासीन मलिक साहब उनको भी 25 को सजा सुना दिया, उम्र कह दिया, सजाए सजा मौत हो सुनाई सकती है, जानी है। तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठ रही। आपकी हुकूमत भी आवाज़ नहीं उठा रही और पीटीआई ने तो खैर कोई बात ही नहीं की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब 2 दिन है, जाहिर है ये जब फैसला आ जाएगा तो उसके बाद क्या कर लेंगे हम? नहीं, इन्होंने 25 को देखें, 25 की डेट किन वजूहात की बना पे रखी है? हम्म। वरना हालांकि इनका अभी 25 की डेट रखने का प्रोग्राम नहीं था। ठीक। 25 की डेट इन्होंने अचानक रखी है कुछ, क्योंकि कुछ फैसले होने थे। सही।
उधर फलस्तीन हमारी अक्सा मस्जिद का के मीनार को गिराया जाना है 25 को, जो उधर प्लान बना हुआ है। इधर खान साहब ने अपनी डेट अचानक रख दी। इधर से ये दो दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम औरंगजेब साहबा ने की हुई है उनकी मिसेज के साथ, यासीन की मिसेज के साथ। जी, मिशाल के साथ। सबको पता है कि 25 को ये होना है, तो इन्होंने फौरन ही 25 की डेट रखी। ठीक, ये कोई आपके वो नहीं है, हमदर्दी नहीं है, ठीक है। लोगों के साथ हमदर्दी नहीं है, अवाम के साथ हमदर्दी नहीं है। आप आवाज के साथ आवाज उठाएं हम, और दिल के साथ उठाएं, किसी को पता तो चले। ये शो ऑफ जो है ना, यही नाकामियों का बायस बनता है, यही नाकामी का। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। किस तरह देखते? एक और बात मैं जी जी, करूं, प्लीज प्लीज। रही बात हमारी जो जितना भी ग्रैंड अलाइंस है जी, फैसले करके आगे चल रहा है, और इसमें कोई झोल नहीं है। अब हम इंशाल्लाह मजबूती की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हमें मजबूती की IMF तरह की तरफ से रिफॉर्म्स बड़ी करके आगे बढ़ेंगे। सोच है, और ये कह रहे हैं कि इनसे ना आगे निकला जाता है ना बाहर निकाला जाता है। सब कंफर्टेबल है, और ये भूल जाएं, ये इनके फरमाइश पे इलेक्शन नहीं ठीक है, इनकी होंगे। फरमाइश पे इलेक्शंस नहीं होंगे। फुरकान साहब, आपको लगता है इलेक्शंस एक तो पॉसिबल हैं, हो पाएंगे? दूसरा ये कि फैसले कितने मुश्किल हो गए, इकॉनमी को आप समझते हैं, हालात बड़े मुश्किल हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, इसमें कोई शक नहीं। मुस्लिम लीग नून बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ी एक अच्छी अलामत होती थी, और इनफैक्ट अभी भी लोगों को उम्मीद है कि शायद मुस्लिम लीग नून के, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात नहीं है, 11 और दूसरी जमातें भी साथ मिली हुई हैं। हर जमात का अपना मफाद है। अब सब ये भी नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ कामयाब हों, और कुछ ग्रुपिंग भी हमें सामने नज़र आ रही है, कुछ ये चाह रहे हैं कि किस तरह ट्रैप किया जाए। तो ये जो गेम है हुकूमत के इत्तेहादियों का भी, MQM भी उसमें शामिल है, दूसरी जमातें भी शामिल हैं, तो वो अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। इज्तिमाई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई एक अच्छा बोल्ड डिसीजन लिया जाए जो पाकिस्तान को मजबूती की तरफ लेके जाए, उसकी इकॉनमी बेहतर हो सके। ज़फ़ीर भाई देखें, अभी जो डिस्कशन हो रहा था कश्मीर, मेरे लिए कश्मीर बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। अगर ये कहते हैं ना कि ये जो मोहतरमा ने बात करी, बड़ी सही बात करी कि जी वो गए, ट्रंप से मिले और वापस आए और मोदी ने अपना काम दिखा दिया, तो आपने आके क्या कर लिया? आपने भी आते ही मोदी से मुबारकबादें वसूल करी, आपने भी आते ही मोदी को कहा जी हम मिलकर बैठकर मसला हल कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम ये कश्मीर के इशू पर ना, ये हमारी सियासी जमातें, चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम लीग हो, ये काफ वाले हों, ये हमारे तहरीक इंसाफ वाले हों, खान साहब हों, ये इस माइंडसेट के लोग हैं कि इनका विजन क्या है। इन सब का विजन एक ही है कि हम कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशन के थ्रू हल करेंगे। अगर यूनाइटेड नेशन के थ्रू हल हो सकता होता तो पहले हल हो जाता। ये सारे आते ही, बिल्कुल ये सही कह रही है, ये सारे आते ही सबसे पहले मोदी से पतंगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले मोदी को फोन करते हैं, जी मुबारक हो। वो मोदी जो वहां पर हमारी औरतों के पर्दे खींच रहा है, वो मोदी जो हम पर जुल्म सितम कर रहा है, ये सबसे पहले, चाहे वो खान साहब हो, चाहे वो मौजूदा हुक्मरान हो, आप इन सब का रवैया देख लें। ये वही खान साहब थे जिन्होंने कहा था कि जी मोदी अगर हुकूमत में आ गया तो हम मसला हल कर लेंगे। ये वही खान साहब थे जो ट्रंप के पास गए तो बोला मोदी से हमारे मसले को हल। हम ये कहना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन से ये मसला हल नहीं हो सकता, ये उसके बस का रोग नहीं है। देखिए, जब यूक्रेन का मसला रशिया ने मसला हल करना था तो क्या यूनाइटेड नेशन की सुनी? जब अमेरिका ने इराक पे हमला करना था तो क्या यूनाइटेड नेशन की सुनी? क्या अमेरिका ने अफगानिस्तान में आना था तो क्या यूनाइटेड नेशन की सुनी? मेरी दरखास्त सिर्फ इतनी सी है कि इनको बोले कश्मीर जो है ना, वो पाकिस्तान के लोगों का और अफवाज पाकिस्तान का सेंसिटिव टॉपिक है, उससे ये लोग ना छेड़ा करें कम से कम, क्योंकि ये जब छेड़ते हैं तो हमें दर्द होता है। कोई छेड़ता ही नहीं है ना, इस पे बात भी तो ये नहीं करते, इनके बस का रोग नहीं है। देखें, ये हो चाहे ये लोग हों, चाहे इनसे पहले के लोग हों, चाहे खान साहब की हुकूमत हो। देखिए, मिफ्ता साहब ने बड़ी क्लैरिटी से एक बात की है कि खान साहब ने जो मुआहिदे IMF से किए थे उन पे अमल दरामद ना करके हम बड़ी ज्यादती करेंगे। ये क्लियर विजन उन्होंने अपना भी दे दिया है, तो वो कर रहे हैं ना, करना पड़ेगा। ठीक है, मजबूरी है। इसलिए कि ये भी मसले का हल IMF के पास जाके ढूंढते हैं और तहरीक इंसाफ के खान साहब भी वहीं जाके ढूंढते थे। जब तक आप मसाइल का हल IMF के पास जाके ढूंढोगे, IMF आपके आगे शराइत रखेगा, आपको माइक्रो मैनेज करेगा, पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म करो। लेकिन फुरकान साहब मुझे ये बता देना कि IMF के पास ना जाए, सेकंड ऑप्शन क्या है? मैं आपसे कर्जा नहीं लूं, दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, नंबर 1 तो ये कि हमें इंतहाई झूठी बात बताई गई है कि IMF को हमें कोई कर्जे, आपको पता है टोटल खान साहब के दौर में $6 बिलियन के प्रोग्राम में मिला क्या आपको? $1 अरब, $1 अरब, $2 अरब के लिए इतना जलील होना, ये मतलब ये कोई अमाउंट से जिल्लत की, रुसवाई की। देखिए, जब तक ये इस निजाम में रहेंगे ना,
ये जो कह रहे हैं ना ठीक। मदाखलत, सही। मैं बार बार कह रहा हूं, मदाखलत मरासलों से नहीं होती, मदाखलत इंस्टीट्यूशंस के जरिए होती है। सही। IMF इज द इंस्टीट्यूशन to interfere in Pakistan. United Nation is the institution to interfere in Pakistan. आप IMF के जरिए जब मसले हल करने जाओगे तो IMF आपको डिक्टेट करेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दैट इज द रीजन मैं कहता हूं इस निजाम से, सिस्टम से बाहर निकले। जब आप इस निजाम से का निजाम लाएं, नहीं, सदारती तर्ज नहीं, खिलाफत की तरफ, खिलाफत की तरफ, ये वो निजाम होगा। आपका बड़ा सेंसिटिव, अब इस पे बात भी करते हैं मोमन के खिलाफत वाला सिस्टम होना चाहिए, ये वो निजाम होगा। इसमें रह के कैसे खिलाफत इस आएगी? निजाम में रहते हुए इस निजाम को फेंकना पड़ेगा। कुरैशी साहब ने एक दफा फिर हमें ज्वाइन किया, वेलकम बैक कुरैशी साहब। हुकूमत ये कह रही है, डॉक्टर समीना मतलूब साहब भी ये कह रही है कि हम इस पूरे सेटअप को सही तरह चला पाएंगे और आगे लेके जाएंगे। आप देखेंगे हमारे तजर्बे की रोशनी में कि ये IMF को भी हम डील कर लेंगे, मामलात भी सही हो जाएंगे, आप कुछ भी कर लें, इलेक्शंस 2023 में ही होंगे। कुरैशी साहब, मुझे लगता है कि मेरी बहन को शायद नॉलेज नहीं है, या मेरी बहन ने मईशत की अभी ये पूरी सूरत-ए-हाल है, इसका मवाजना नहीं किया। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि ये लोग तो अपनी जान बचाने के दर पे हैं। अच्छा। ये तो अपने आप की जान छुड़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट से। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, मौलाना फजल रहमान कहते हैं इलेक्शन हो जाए, ये जरदारी साहब अभी खेल रहे हैं। शहबाज शरीफ की जो रही से इज्जत है वो भी खत्म कर देंगे, जो मैं समझता हूँ इज्जत थी नहीं, अब क्या खत्म करेंगे। तो ये जरदारी साहब की ने इनको ट्रैप कर लिया है। अच्छा। इनको गलत मशवरे दिए, गलत चीजें की, और ये मैं आपको बता दूं कि वाइंड अप होने वाली इनकी गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट वाइंड अप होगी, इनके पास कोई चारा नहीं है। ये मुझे बताया ना कैसे चलाएंगे, और IMF के बाद जाके कौन करेगा। अभी तो मैं शर्म से हर पाकिस्तानी का सर झुक गया कि अब्दुल कादिर पटेल हैं, कौन है वो हमारी हेल्थ को और यूनाइटेड नेशन को डील कर रहे हैं। अच्छा, आप देखें तो क्या क्या कुरैशी साहब लाइन पे, ये मैं डॉक्टर लेवल साहब से चूंकि आखिरी पॉइंट उसका भी शामिल करें। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आप शहजाद कुरैशी साहब की सुन रहे हैं, एक तो वो ये कह रहे हैं कि शायद इकोनॉमी का आपको पता नहीं है, ये इस पे भी रिस्पॉन्ड कर दे, और दूसरा ये कह रहे हैं कि आप ट्रैप में आए बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर साहिबा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम अब पीपल पार्टी हमारे साथ बाद में आके शामिल हुई है, बाकी वो हमारे साथ इस वक्त सिंसेरली चली है इस और एक बड़ी लेकिन डॉक्टर जमात साहिबा, है। तहरीक अदब एतमाद का कॉन्सेप्ट प्रपोजल बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के था। देखिए जी, ये जिस तरीके से ये अब सड़कों पे आने से तो कुछ हासिल नहीं होता। हमें क्या हुआ था हासिल? जी जी, इसी तरीके से ही है ना, हमने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके एक आईनी रास्ता इख्तियार करके हमने अचीव किया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी रही बात ये कहना कि इन्हें मईशत का पता नहीं है, जाहिर है इन्हें तो पता है ना कैसे छोड़ के गए इनके थे। पास बड़ी अच्छी टीम तो थी। आने के बाद तो हमें बहुत समझ आ गई है कि ये क्या चीज छोड़ के गए हैं। लेकिन देखिए जी, ऐसे बेजारो मददगार हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकते। ठीक है। ये तो सिलवाते निकाल रहे हैं, कभी कहते हैं कि ऐसे तो हुकूमत चेंज हुई है, ड्रामेबाजी हुई है, हमारे साथ हाथ हो गया, इससे तो बेहतर था पाकिस्तान पे बम गिरा दिया जाता। कभी गिराओ जलाओ की बातें करते हैं, ये एंटी पाकिस्तान बातें करते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर कैसे हो सकते हैं? ये तो अजीबोगरीब, ना किसी की इज्जत का ख्याल करते हैं ना किसी की। तो ये किसी के साथ ना पॉलिटिकली सबके नजरियात एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान है तो आप सबकी सियासत है, तमाम चीजें। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिखे प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। कोशिश की अपने कि गुफ्तगू हम कर सकें, और खासतौर पर इस वक्त जो सियासी, माशी और आइनी बहरान है, इस बहरान से कैसे निकला जाए। और मौजूदा हुकूमत ने बड़े सख्त फैसले लेने का ये आज फैसला भी किया है कि जितने भी मुश्किल फैसले हैं उनका सामना करेंगे, और हुकूमत 2023 तक जो अपनी आइनी मुद्दत है वो पूरी करेगी। किसी किस्म की ट्रैप में नहीं आएंगे, प्रेशर में नहीं आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना शौक़ पूरा कर ले, और हम कभी भी असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे प्रेशर बिल्ड कर सकेगी या नहीं, और हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस होंगे, और इस चैलेंज से निपटने के लिए वो क्या हिकमत अमली बनाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिखे प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।